और बच्चे लोग कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग शुरू करेंगे तुम्हारा लेक्चर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 2। ठीक, तो इसमें हम लोगों को आज पढ़ना है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये है कि हम जहाँ तक डाउटफुल नहीं होते हैं उससे एक ज़्यादा जो हमारी डिजिट होती है दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए हमारा अगर मीटर स्केल की बात करें तो मीटर स्केल कितना मेजर करता है? तो वो करता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, यानी 1 mm तक रीड कर सकता है। तो अगर हम ये बोलें कि अगर हमारा जो स्केल है ये, यानी अगर हम यहाँ पे हैं तो 2.1, 2.2, 2.3, ये यहाँ तक हम क्या है यहाँ तक हम, यानी हमारा जो स्केल है ये सही रीड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस और यहाँ पे +1 डिजिट, कोई भी एक और डिजिट अगर हम ऐड कर दें तो ये जो कहलाती है दिस इज कॉल्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे हम लोग मेजर करेंगे तो हम उनको एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए सबसे पहला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर SF, यानी जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? SF होंगी हमारी। ठीक है, जैसे हमने लिखा 1 2 8 9 6 4। अब आपसे कोई पूछे इसमें सिग्निफिकेंट बताओ, तो इसके अंदर अगर हम सिग्निफिकेंट पता करते हैं तो कितना होगा? 2 4 6, यानी कितनी हो गई? 6। या हमारे पास ये 1 9 8 9 8 9 2 6। अब इसमें आपसे अगर कोई SF पूछ ले तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना लिख देंगे हम लोग? 8। क्लियर? अच्छा, अब देखो अगर कभी, ये तो बात समझ में आ गया, अगर ऐसे लिखा हो 1 2 4 9 0 इस तरह से, तो इसमें अगर SF कोई पूछ ले तुमसे, इसके अंदर SF पूछ ले इस वाले में, तो याद रखिएगा कि ये वाली जो जीरोस होते हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये जो है हमारी वो क्या कहलाएंगी? सिग्निफिकेंट। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 3। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके अंदर कि अगर कभी भी ये नंबर ऐसे लिख कर आ गया, इट इज मेजर्ड। ठीक है, यानी मेजर्ड मतलब क्या कि यहां पे अगर यूनिट लिख दी गई, ठीक है, तब ये जीरो सिग्निफिकेंट काउंट कर जाएगा। तो हम कितना लिखेंगे फिर हम लोग? 5। इसमें रटना नहीं है कुछ भी, बस समझते रहो। अगर यहां पे जीरोस हैं लेकिन विदाउट डेसिमल और विदाउट एनी यूनिट, तो हम क्या करेंगे? इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पे काउंट नहीं किया, लेकिन यहां पे काउंट इसलिए करना पड़ रहा है ताकि हमारे पास क्या आ रहा है? ये डिजिट्स आ रही है, यानी सेंटीमीटर सेकंड कुछ भी अगर यहां आ गया तब ये वाले जीरो हो जाएंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है 12400 पॉइंट, यानी दिस इज डेसिमल, अगर यहां पे कभी डेसिमल आ गया तब भी ये सिग्निफिकेंट कहलाएंगी। यानी क्या कहलाएंगी? 5। तब भी क्या कहलाएगी? सिग्निफिकेंट। अब देखो दूसरा और समझते हैं। अगर मेरे पास ऐसे आ गया 0.0123, अब कोई आपसे बोले कि अब बताओ कितनी है, तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स डेसिमल में क्या होती है? नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरोस होंगे वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे। तो कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 3। कितना लिखेंगे बोलो? 3। लेकिन अगर ऐसे आ गया 0.012098, इसको हटा लेते हैं अभी, 00 ये आ गया। अब कोई बोले तो नॉन डिजिट के, नॉन जीरो डेसिमल अगर है और नॉन डिजिट जीरो के बाद अगर जो जीरो आ रहे हैं तो वो आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कितनी हो गई इसमें? 4। कितनी हो गई? 4। अब देखो नेक्स्ट में क्या होता है, और ये समझ में आ रही है बात? और देखो अगर कभी भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में, नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरोस आ गए तब क्या होगा? तब हम बोलेंगे SF इजिकल टू, तब ये जीरोस एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं। तो कितना लिखेंगे हम लोग? 6। तब कितना लिखेंगे? 6। ये बात समझ में आ रही है? ओके, अब एक और चीज और समझते हैं। देखो नेक्स्ट, चेंजिंग यूनिट्स नॉट alter the
ऑल्टर दी SF, ये हमें ध्यान रखना है। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, अब मैंने तुमसे बोला है सिग्निफिकेंट बनाओ, तो आप क्या करेंगे? इसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए क्या लिखेंगे? तो इसको हम सिग्निफिकेंट लिखेंगे इसको बनाने के लिए, जैसे हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 2 × 10⁻² सेंटीमीटर। अब मान लो कि आपने इसको ऐसे लिख दिया 20 सेंटीमीटर, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। कितनी है बोलो? इसमें कितनी से SF आ गई? 2। लेकिन इसके पास कितनी थी SF? 1। तो ये गलत है, ऐसे आप इसको नहीं लिख पाएंगे। तो फिर कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने का तरीका है कि 0.2 मीटर को लिखा जा सकता है 0.2 × 10⁻² सेंटीमीटर। अब बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात हमें क्या याद रखना है? ऑर्डर that is raise the power of 10, raise the power of 10 not affect the SF, यानी उन SF को ये कभी क्या नहीं कर सकता? अफेक्ट नहीं करेगा। अगर ये उन SF को अफेक्ट नहीं करता तो देखो कैसे लिखते हैं, जिसे मेरे पास लिखा हुआ है 2.38 किलोमीटर, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.38 × 10⁻³ मीटर। समझ रहे नहीं? तो ये जो पावर रेज होती है ये कभी भी आपको अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारे पास हैं, अब इनका हम यूज करेंगे आगे। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये हमें इंपॉर्टेंट है इसलिए ताकि आपने जब मेजरमेंट करना होगा तो ये चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। अब देखो इसमें जो चीजें हैं आगे, हमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब जो चीजें हमें समझना है वो है हमारे पास राउंड ऑफ। ठीक है, तो अब हम समझना चाहते हैं कि राउंड ऑफ क्या होगा। राउंड ऑफ, तो देखिए राउंड ऑफ क्या होगा? राउंड ऑफ, देखिए अगर राउंड ऑफ की हम बात करें, जैसे हमारे पास पहला है 12.5679, आपसे कहा गया कि इसको राउंड ऑफ करिए, यानी 1 डिजिट तक, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कीजिए। तो ये वाला जो नंबर है, दिस नंबर 6 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या करेंगे? तो इसकी प्रीवियस डिजिट को 1 से क्या कर दिया जाएगा? इंक्रीज। तो हम क्या लिखेंगे? 12.6, ये हो गया। ठीक है, राउंड ऑफ हो गया। अब अगर हमारे पास, समझ रहे हैं ना, अगर ये ज्यादा है तो अगर एक और एग्जांपल ले लें इसी में हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे पास 9.3426 और आपसे कहा गया इसको राउंड ऑफ करिए, इसको ड्रॉप करिए। तो अगर इसके ड्रॉप करने की बात आती है तो आप क्या बोलेंगे कि अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं, अगर वो 5 से छोटा है तब ये डिजिट बढ़ती नहीं है 1 से, और अगर 5 से बड़ा है तो ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? फिर इसको राउंड ऑफ हमें करना है, तो हम क्या लिख देंगे? 9.3। कितना लिख देंगे बोलो? 9.3। अब दूसरी बात समझते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी बात क्या है कि अगर हमारे पास ये है 92.6532, ये है। अब आपसे कहा गया कि इस डिजिट को ड्रॉप करिए, इस डिजिट को क्या करिए बोलो? ड्रॉप करिए। तो आपसे कोई अगर ये बोले कि इस डिजिट को ड्रॉप करिए, अब देखो जो डिजिट ड्रॉप की जा रही है वो क्या है? तो आप बोलेंगे वो एक 5 है, यानी 5 है। तो अब क्या देखना होता है? अब तुम ये देखोगे कि अगर 5 फॉलो कर रहा है किसको? नॉन जीरो डिजिट को, तो ये वाला नंबर 1 से क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। तो इसको ड्रॉप करेंगे तो क्या आएगा? 92.7। कितना आ जाएगा बताओ? 92.7। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि नहीं, मेरे पास ये है 209.365, ये है मेरे पास। अब देखो यहां पे क्या था? इवन। यहां पे क्या आ गया? ऑड। तो इसमें इवन ऑड का कोई मसला नहीं रहता। अगर हमारा ड्रॉपिंग डिजिट अगर 5 है और वो नॉन जीरो को फॉलो कर रहा है, यानी जीरो नहीं है उसके बाद, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सीधा 0.4। 1 से हम इसको हमेशा क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। क्लियर? अब देखो एक और चीज और समझते हैं इसमें। अब देखो अगर हमसे कहा जाए, ये देखिए, अगर हमसे ये बोल दिया जाए, थर्ड केस अगर हम ले लें इसमें, देखो अगर हमसे बोला गया
कि भाई हमारे पास ये है 24.490। आपसे कहा गया ये वाला ड्रॉप करिए, इसको ड्रॉप करिए। अगर हम इसको ड्रॉप करना चाहते हैं तो अब देखो क्या करेंगे। अब ये क्या कर रहा है, जीरो को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं, जीरो को। अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 और 0 को फॉलो कर रहा है तो 5 से प्रीवियस वाली डिजिट पे ध्यान देना होगा। अगर ये इवन हुआ, क्या हुआ, इवन, तो इसको एनहांस नहीं करना, मतलब बढ़ाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे 24.4 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दूसरी अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये है 2965.350, ये है मान लो। तो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि अब इसको ड्रॉप करिए, तो अगर इसके ड्रॉप करने की बारी आती है, इसको ड्रॉप करना है अगर हमें, तो अब ये क्या है, एक ऑड नंबर है और 5 0 को भी फॉलो कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, अगर यहां पे ऑड हुआ और 5 0 को फॉलो कर रहा है, तब इसको एक नंबर डिजिट से बढ़ा दिया जाएगा, यानी एक बढ़ा दिया जाएगा, तो 962.4, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई अब बात? तो ये थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, इनमें क्या होगा, ठीक है, हाउ वी कैन टेक द सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और एडिशन। तो देखो उसको हम समझते हैं। अब आइए देखिए, अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं, चलिए एडिशन में क्या होगा, ठीक है, एडिशन समझते हैं। तो देखिए, अगर हम एडिशन की बात करें, तो जैसे मेरे पास दो नंबर है, मान लीजिए जैसे ये है मेरे पास 2.3, ठीक है, और एक है मेरे पास 6.298, ठीक है। आपसे कहा गया कि ऐड करके इनका आंसर बताइए क्या आएगा। तो देखिए, अगर आप इनका आंसर लिखते हैं 2.3, 6.298 और इनको तुमने क्या कर दिया ऐड, तो क्या आएगा 985.8। विच वन इज द राइट आंसर? अब देखो, अब समझना, अब इसका आंसर जो होगा वो ये नहीं होगा। सुनना, अब इसमें क्या करना है, जब हम एडिशन कर रहे होते हैं तो हमको यह ध्यान में रखना होता है कि डेसिमल के बाद सबसे कम किसके पास डिजिट है, सबसे कम, यानी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ये हमें राउंड ऑफिंग लेनी होती है, ठीक है। तो देखो, इसके पास कितना है, 1, और इसके पास कितना है, 3। तो हमें क्या करना होगा, हमें 1 लेना है। अब 1 चाहिए तो इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉप। और अगर इसको ड्रॉप कर रहे हो तो देखो ये 9 है जो 5 से बड़ा है, तो इसका आंसर अब सही क्या होगा, तो होगा हमारे पास 8.6। कितना आंसर होगा बोलो, 8.6। क्लियर है अब बात? तो एडिशन में हमें यह ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद जिसके पास कम से कम डिजिट्स होंगी उतनी ही तक हमें क्या करना होगा, उसमें राउंड ऑफिंग लगानी होगी, ठीक है। डिजिट्स काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट मत करना, क्या काउंट करना, डेसिमल के बाद कितना है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि मेरे पास है 1.21, 1.34, 1.2, ये है मेरे पास। आपसे कहा है इसको ऐड करके बताइए कितना आ रहा है, तो आपने इनको ऐड किया तो 1.21, 1.324 और 1.2। अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4373। अब समझते हैं, तो डेसिमल के बाद कम से कम, तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, कितनी है बोलो, 1। तो डेसिमल के बाद हमें यहां पे आना है, तो इसका मतलब इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर इसको ड्रॉप करना है तो मैं तो बताओ ये कितना है, 5 से कम है, तो आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, 3.7। कितना आंसर आएगा बोलो, 3.7। डन। अच्छा, अब अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। तो देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, इफ वी कैन टेक द सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा, सब्ट्रैक्शन में भी यही करना पड़ेगा। देखो कैसे, अगर आपसे कोई बोले कि इसका रिजल्ट लिख के बताओ, 1.7 माइनस 0.9872, ये है हमारे पास, घटाओ, तो आप बोलेंगे ठीक है, तो आप बोलेंगे 1.7, ठीक है, और 0.982 माइनस, तो यहां 0 0 लगा लेंगे, तो
चलो करो, तो कितना कर देंगे यहां पे, तो इसमें से घटाते हैं तो कितना आ जाएगा ये, यहां पे कितना मिलेगा हमें, यहां पे कितना मिलेगा 8, 10 बन जाएगा, या 10 में से 2 गया 8, 1, यहां कितना बचेगा 6, तो इधर ले लेंगे तो ये 7.0। अब देखो कितनी डिजिट्स हैं हमारे पास, आफ्टर डेसिमल कितनी है, 1, कितनी है 1, तो हम इसमें क्या करेंगे 1 ले लेंगे, तो हमें इसको ड्रॉप कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.7, ये आंसर आ गया। कितना आ गया बताओ 0.7, समझ गए ना बात को, तो ये थोड़ा सा हमें मेमोराइज हो जाना चाहिए। अब देखो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में बात करते हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं आओ, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिवीजन में। अब जैसे तुमसे कहा जाए कि डिवीजन में बताइए, जैसे हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे मैंने कहा 1.2 इज डिवाइडेड बाय 0.6, 1.2 इज डिवाइडेड बाय 0.6। अब देखो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे 1.2 इज डिवाइडेड बाय 0.6, तो कितना आंसर लिखोगे बताओ, तो तुम आंसर लिखोगे 2, कितना लिखोगे 2। अब इसमें क्या देखना होता है, तो इसमें देखना होता है कि किस नंबर के पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, नंबर के पास। तो ये बताओ 1.2 के पास एसएफ कितनी है, तो आप बोलेंगे 2, एसएफ की बात हो रही है, अब डेसिमल के बाद मत देखना। और 0.6 के बाद कितनी है, पास कितनी है 1, तो कितना आंसर होना चाहिए, तो 1 ही होना चाहिए कि नहीं भाई, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 1, तो दिस इज राइट, बस खत्म, एक ही है इसके पास। बात समझ में आ रही है। अब जैसे मान लो एक और ले लें, अगर हम जैसे हमारे पास है 3.669 इज डिवाइडेड बाय 3.2 ले लेते हैं, चलो सही कट जाएगा ना, या एक काम कर लेते हैं 3.33, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इससे हमें इसको डिवाइड करना है, तो अगर हम बोलेंगे तो 3.669 अपॉन 3.33, तो अगर हम इसकी बात करें तो जो भी हमारा आंसर होगा, आप समझना जरा, जो भी हमारा यहां पर आंसर आएगा उसमें कितनी डिजिट होनी चाहिए, तो यहां पे जो नंबर होगा उसमें एसएफ कितना होना चाहिए 3। क्यों होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम इसके अंदर कितनी है 3, 4 आंसर वाला नहीं होगा, तो कितना लेना पड़ेगा हमें 3, तो हमने 3 काउंट कर लिया, क्लियर। अब यही चीज मल्टीप्लिकेशन में होगी, किस में होगी बताओ, मल्टीप्लिकेशन। जैसे समझना, देखो अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, किसकी बात करें, मल्टीप्लिकेशन, तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, तो जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लिया कि 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, ठीक है, ये है हमारे पास। करिए अब जरा इसको, तो हम बोलेंगे ठीक है, अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो ये कितना आएगा 1.44 इंटू 0.6। अब क्या करें, अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 24 और 2 26 और 8, कितना हो जाएगा 1 2 3, ये आ गया। अब क्या बताया गया तुम्हें, तो मल्टीप्लिकेशन में देखना होता है सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास सबसे कम है, तो इसके पास जो है सिग्निफिकेंट फिगर वो कितनी है 1। अगर इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर 1 है तो इसके पास भी कितनी होनी चाहिए 1 ही होनी चाहिए, तो हमें ये ड्रॉप करना पड़ेगा, बोलो, तो हमें ये ड्रॉप करना पड़ेगा, और ये ड्रॉप करना पड़ रहा है तो आंसर आ जाएगा 0.9। कितना आंसर आ जाएगा 0.9। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर है बात, ओके। तो ये आपका हो गया सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, राउंडिंग ऑफ भी हमने कर लिया। अब हमें जो करना है, अच्छा एक एक्सेप्शन है उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए एक्सेप्शन क्या है, दो बातें याद रखिएगा, नोट करके लिखवा दे रहा हूं मैं तुम्हें यहां, नोट। पहला याद रखेंगे प्योर नंबर हैज इनफाइनाइट डिजिट, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कल, वॉल्यूम, ये सब क्या होते हैं इनफाइनाइट रखते हैं। ए प्योर नंबर, ए
प्योर नंबर हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा क्या याद रखना है तुम्हें? दूसरा याद रखना है, अगर कभी ऐसे लिखा हो 0 या 0.00 या ऐसे लिखा हो 0.00000, इस तरह से लिखा है अगर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो होती है वो हमेशा कितनी होती है? 1। कितनी होगी सिग्निफिकेंट फिगर? 1। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं तुम्हें कुछ एक दो क्वेश्चन करा दे रहा हूं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। जैसे हमारे पास, चलिए मैं इसमें से करा दे रहा हूं आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए देखिए, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ये है हमारे पास। तो क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ एस एफ इन दिस इज, तो बहुत सिंपल है, आप क्या बोलेंगे? 0.06900। तो तुम्हें क्या बताया गया? डेसिमल से नॉन डिजिट आने से पहले पहले जो इधर नंबर होंगे यानी जीरोस होंगे उनको कभी एस एफ नहीं माना जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारी एस एफ। तो कितनी हो गई एस एफ? 4। तो कौन सा आंसर हो गया? ये बहुत ही सिंपल होगा। अब चलो एक और कर लेते हैं, देखो क्या है। ये है हमारे पास। तो क्या कह रहा है? इसका हमें बताना है, तो सम करना है। तो चलिए सम कर लेते हैं, आइए। कितना है? 436.32, 227.2, फिर कितना है? 0.301। कितना आ जाएगा? 128.366, ये आ रहा है 663। अब देखो, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अब कैसे आंसरिंग करनी है ये हमें देखना पड़ेगा। तो आंसरिंग करने के लिए मैंने क्या बताया था? तो आंसरिंग करने के लिए आपने ये बोला था कि हमारे पास, ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है। तो अब इन तीनों में से कोई एक होगा। तो हमारे पास क्या था? डिजिट के, डेसिमल के बाद लास्ट डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट या सॉरी कितनी डिजिट्स हैं? तो देखो इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 3 है। तो मिनिमम वाला आंसर करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें इसके पास? तो ये हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। अब ये क्या है? 5 से कम है, तो आंसर क्या होगा? 663.8। तो विच वन इज करेक्ट? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ जल्दी से, बोलो। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं इसी पे। देखो सिग्निफिकेंट पे, देखिए बताइए इसका क्या आएगा?
देखिए इसका मैं बता दे रहा हूं आपको, मतलब वैल्यू क्या है कि अगर इसकी डेंसिटी आप निकाल रहे हैं तो कितना है, मास कितना है, मास है हमारे पास 4.237 और ये कितना है हमारे पास 2.5। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आना चाहिए 1.6948, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमारे पास आ रही है तो अब ये हमें पता करना है कि इसका सिग्निफिकेंट, करेक्ट सिग्निफिकेंट क्या होगा। तो देखो करेक्ट सिग्निफिकेंट में मैंने आपको पहले ये बोला था कि आपको ये देख लेना है कि इन दोनों में से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास हैं। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास जो SF है वो हमारे पास कितनी है 2, और इसके पास जो है वो कितनी है बोलो 4। तो विच वन इज सिग्निफिकेंट लीस्ट, तो आप बोलेंगे ये है 2। तो अब हमें कौन सा ड्रॉप करना पड़ेगा, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर इसको ड्रॉप करना है तो देखो 5 से बड़ा है तो 1.7, तो कौन सा आंसर होगा 1.7। बस खत्म, इतना सा तुम्हें मिल जाता है। ये इसमें समझ गए ना बात को। तो ये चीजें हम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए बनाइए इसको जल्दी से, कर लीजिए इसको। नेक्स्ट जो चीज है हमारी, अब वो है हमारे पास एरर एनालिसिस। ठीक है, ये आपका इसका लास्ट टॉपिक है एरर एनालिसिस। थोड़ा एरर एनालिसिस इंपॉर्टेंट भी है और आपको वो मिलेगा भी करने को। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए अब इसमें हम आगे नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करते हैं आप लोगों का एरर एनालिसिस। चलिए देखिए एरर क्या होती है। एरर देखिए, एरर में क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, किसी भी चीज से, जैसे स्केल से अपनी लेंथ मेजर करें या कोई डायमेंशन मेजर करें, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो याद रखिए वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती। देयर इज सम इज एरर। एरर का मतलब या तो आपने ज्यादा रीड किया होगा या आपने उसमें कम रीड किया होगा। तो जो एक्यूरेट वैल्यू होती है, यानी इसमें दो चीजें होती है। एरर जो होती है, एरर जो होती है वो हमारे पास होती है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये होती है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। अब ये एरर आपकी दो तरह से हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव क्या, कि अगर आपने मेजर्ड वैल्यू को कम रीड कर लिया तो ट्रू वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी उसमें एरर क्या आ जाएगी पॉजिटिव, और अगर तुमने इसको ज्यादा मेजर्ड कर लिया तो क्या आ जाएगी नेगेटिव। ठीक है, तो एरर एक्चुअल में क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, करिए इसको। ठीक, तो क्या है हमारे पास, ये चीज है हमारे पास। तो एरर जो होती है वो हमारे पास यही होती है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब देखो अगर हम एरर की बात कर रहे हैं तो अब एरर निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले होती है इसके अंदर मीन, यानी हमें मीन वैल्यू कैसे निकालना है। तो देखो इसमें होती है सबसे पहली चीज हमारे पास मीन वैल्यू, यानी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। तो देखो ट्रू वैल्यू बोलो, एक्चुअल वैल्यू बोलो, या इसी में बोलिए आप मीन वैल्यू। अगर हमें यह पता करना है तो कैसे करेंगे। तो हमने माना कि हमारे पास बहुत सारे डिजिट्स सीरीज हैं, ये हमने ऑब्जर्वेशंस ली, A1 A2 A3, इस तरह से हमने AN डिजिट्स ले लिया। ठीक है, अगर ये हमने ले लिया तो अब हमें क्या करना है, देखो अब हम इनका मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A मीन। तो ये जो मीन निकल रहा है आपका, इसका क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN एंड डिवाइडेड बाई N, ये आ गया। अब इससे जो हमें वैल्यू मिलती है ये, इसी को कहा जाता है ट्रू वैल्यू। क्या कहा जाता है इसको बताओ, ट्रू वैल्यू। दिस इज ट्रू वैल्यू, ये आपके पास ट्रू वैल्यू। बात क्लियर हुई। अच्छा, जब ये ट्रू वैल्यू आप निकाल लेंगे तब आपका एरर। अच्छा, पहली बात तो ये समझना कि आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताओ तुमने इसका मीन क्यों लिया, एक बार लेके खत्म कर देते। तो इसमें एक एरर होती है, इसको बोलते हैं रैंडम एरर। कौन सी एरर, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर जो होती है उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें मीन लेना पड़ता है। तो किस लिए ले रहे हैं, मीन ड्यू टू मीन taken to reduces the random error। कौन सी एरर रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग, रैंडम एरर। ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा बात को, दिस इज द रैंडम एरर। ठीक है, चलिए अब हम इसमें निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालने वाले हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, समझना।
देखिए अब अगर हम एब्सोल्यूट एरर की बात करें, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा ए से दिखाएंगे, ठीक है। और याद रखना ये एरर प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, क्लियर। अब निकालेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे इसमें सबसे पहले डेल्टा ए वन। अब देखो इसका क्या मतलब है, ये बता रहा है एब्सोल्यूट एरर इन ऑब्जर्वेशन 1, तो कैसे करेंगे, मीन वैल्यू में से a1 को घटा दिया जाएगा। इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, डेल्टा a2, तो क्या लिखेंगे इसको बताओ, a माइनस a2। इसी तरह से हम लिखते जाएंगे और सब में एब्सोल्यूट एरर हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट। आगे एब्सोल्यूट एरर, अब हमें निकालना है जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, वो हमें निकालना होगा इसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर। अब क्या निकालना है हम लोगों को, हम लोगों को अब निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर जो होती है वो एब्सोल्यूट एरर का ही मीन लिया जाए, एब्सोल्यूट एरर का क्या लिया जाएगा, मीन। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा ए का मोड, तो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए1 का मोड प्लस डेल्टा ए2 का मोड, और इस तरह से हम लिखते जाएंगे एंड दे विल बी टेकन एज दिस। तो दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसको कहा जाता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा होगा ये, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब देखो अब हमें कोई भी नंबर लिखना है, यानी कोई भी हमें वैल्यू लिखनी है, तो हाउ वी कैन राइट दिस, तो कैसे लिखते हैं, राइट वैल्यू कैसे राइट करते हैं, तो जैसे a हुआ यानी ये वाला a मीन और प्लस माइनस डेल्टा a, यानी अगर मैं इसकी रेंज लिखना चाहूं, इसकी रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज होगी तुम्हारी a की लेस देन इक्वल टू दिस प्लस डेल्टा a, और क्या होगी a माइनस डेल्टा a। ये तुम्हें थोड़ा सा रेंज लिखना आना चाहिए, यानी जो a हम कोई लेंथ कोई एरिया कुछ भी मेजर कर रहे थे उसकी ये यहां से यहां तक अपनी वैल्यू को वेरी कर सकता है, ठीक है। और एरर कितनी लाएगा, ये, तो ये मैक्सिमम एरर आ गई इसमें, ये भी मैक्सिमम एरर आ गई। ये मैक्सिमम एरर किसमें है, कम मेजर्ड करने में, ये मैक्सिमम एरर कब है, ज्यादा मेजर्ड करने में, ठीक, ओके। अब हमें निकालना है इसमें फ्रैक्शनल एरर। तो देखिए फ्रैक्शनल एरर क्या होती है, हमें क्या निकालना है अब, फ्रैक्शनल एरर। लिख लो उसको जल्दी से जरा आप लोग। अब हमें चाहिए इसमें फ्रैक्शनल एरर, तो हमें अगर फ्रैक्शनल एरर निकालना है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या निकालना है हमें, फ्रैक्शनल एरर। तो देखिए अगर फ्रैक्शनल एरर निकालना है तो ये सिंपल होता है आपका डेल्टा ए दिस डिवाइडेड बाय ए, ये आपका कहलाएगा फ्रैक्शनल एरर, क्लियर। अच्छा इसको कभी कभी हम लोग ऐसे भी दिखा देते हैं, ध्यान रखना, डेल्टा ए बार, ठीक है। इसको कभी कभी कैसे दिखा देगा वो, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, ठीक। अब एक और होता है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो देखो परसेंटेज एरर अगर निकालना है तो इसी एरर को फ्रैक्शनल एरर को 100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो तुम्हें क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज एरर। अब देखिए एरर जो होती है वो प्रोपगेट करती है, जैसे हम किसी दो चीजों को ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, ऐड होती हैं, ठीक है। तो कैसे करना है हमें, देखो समझते हैं। देखिए प्रोपगेशन इन एरर, तो देखिए पहला है हमारे पास एडिशन। अगर हम दो चीजों को ऐड कर रहे हैं तो कैसे होगा, तो देखिए अगर हम ऐड कर रहे हैं तो मान लीजिए एक मेरे पास कोई नंबर है x और एक मेरे पास कोई नंबर है y, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो मुझे मिला z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो अब इसमें जो एरर होंगे उसे लिखा जाता है इस तरह से, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई।
ये कहा जाता है मैक्सिमम परमिसिबल एरर। क्या कहते हैं इसको? मैक्सिमम परमिसिबल एरर। तो ये तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है। जब भी इस तरह से वो 2 3 4 5 कितने भी ऐड होंगे तो एरर इसमें क्या कर जाती हैं? ऐड कर जाती हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल लिया? मैंने लिया कि 1.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, 1.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। आपसे कहा कि बताइए इसका एरर कैसे निकालेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को तो सिंपल ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2.5। अब ये जो है एरर, ये एरर है, ध्यान रखना, दिस इज एरर, दिस इज एरर। तो कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, बस सिंपल ऐड कर रहे हैं। ठीक, अच्छा अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। किसमें देखेंगे? सब्ट्रैक्शन। आइए देखिए, अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, किसकी बात करें बोलो? सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर ये है इस तरह से z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो अगर हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालेंगे तो डेल्टा z जो होगा वो यही होगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। इसमें कभी गलती मत करना। तो एडिशन होता है हमेशा सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में। ठीक है, अच्छा ये आ गया हमारे पास, चलिए ठीक है, ओके। अब समझते हैं इसको जरा। तो ये अगर हमारे पास आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे मेरे पास एक नंबर है 1.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और ये x है मान लेते हैं, और y है मेरे पास 0.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया कि x माइनस वाई क्या मैक्सिमम एरर बताइए, मैक्सिमम एरर बताइए जब इन दोनों को घटाएं। तो आप क्या बोलेंगे? देखो, आप बोलेंगे कि डेल्टा z जो होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। तो वो क्या होता है? डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो वेयर इज द डेल्टा x? दिस इज डेल्टा x एंड दिस इज डेल्टा y। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 0.2 प्लस 0.1, तो कितना आ जाएगा? 0.3। अब z हमें लिखना है तो z को क्या लें? प्लस माइनस डेल्टा z, और z क्या होगा? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 1.2 में से 1.8 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 0.4 प्लस माइनस 0.3, क्या हो गया? सेंटीमीटर। खत्म। समझ गए नहीं बात को? ओके। अब देखो, अब अगर हमें डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन इस तरह से कुछ आ जाए तब हमें थोड़ा सा अलग तरीके से काम करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो उसे कैसे काम में लेते हैं, समझाते हैं अब तुम्हें। तो क्वेश्चन वहीं से उठकर आएगा। ठीक, देखो अब जैसे हमारे पास मान लो कोई भी एक नंबर ऐसे हम ले लेते हैं, जिससे कोई भी है एक्स वाई जेड कैसे भी, जैसे हमें दे दिया गया कि भैया एक नंबर है कोई x, और वो ऐसे है कि a की पावर a इंटू बी की पावर b अपॉन c की पावर c। और बताइए अब कि इसमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या हो सकती है। तो देखो डिवीजन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और पावर भी जा रही है। बहुत बढ़िया बात है, ये तो पावर भी शो कर रहा है अपनी। ठीक है, अब कैसे करेंगे समझना। तो इसमें कुछ नहीं करना है तुम्हें, तुम क्या करोगे, इसमें रिलेटिव एरर, ठीक है, अच्छा वो फ्रैक्शनल एरर जो थी उसको रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, तो इसमें तुम फ्रैक्शनल एरर दिखाओगे। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे लिखी जाती है? अच्छा पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दे रहा हूं, जैसे कोई नंबर है मान लो x और ये ऐसे लिखा हुआ है a की पावर a, तो अगर तुमसे पूछे कि इस x में एरर बताओ कितनी है, पर फ्रैक्शनल एरर, तो इसको ऐसे लिखा जाता है डेल्टा x बाई एक्स, और इसको लिखा जाएगा a इंटू डेल्टा a बाई a। और अगर मैं ऐसे लिख दूं डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू, इसको लिखा है a इंटू डेल्टा a बाई a इंटू 100, तो इसको पढ़ेंगे परसेंटेज एरर इन a। इसे क्या पढ़ेंगे बताओ? परसेंटेज एरर इन a। और इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे परसेंटेज एरर इन x। इसे क्या पढ़ेंगे बताओ? परसेंटेज एरर इन x। क्लियर है अब बात? सारे क्वेश्चन इसी पे डिजाइन करेगा, सारे क्वेश्चन इसी पे डिजाइन होके आएंगे। अब इसको थोड़ा समझते हैं। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा डेल्टा x अपॉन एक्स। ध्यान से समझते रहना,
पहले इसको हम सोचेंगे, अब तुम ये भूल जाना, तुम ये सोचो बस ये एक अकेला है, तो कैसे लिखोगे, a इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस इसको क्या लिखोगे, b इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस, देखो इसको ऊपर लाके ये मत सोचना कि c निगेटिव में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, c इंटू डेल्टा सी बाई सी। हाँ, ये तब हो सकता था जब ऑलरेडी इसकी पावर निगेटिव ही होती, तब वो माइनस में चला जाता, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे, ये तो आ गया फ्रैक्शनल एरर निकल गई, अगर मैं परसेंटेज एरर निकालूं यहां पे 100 से मल्टीप्लाई कर कर, तो क्या लिखोगे, तुम लिखोगे a इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस b इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस c इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। करोगे कि नहीं बताओ, बिल्कुल करेंगे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और अब हमें इसको क्वेश्चन अप्लाई करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज समझ लेते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट क्या होती है। पहले इसको बना लो जल्दी से। करें, चलिए आइए देखिए, रब कर दूं। ओके, अब समझते हैं लीस्ट काउंट क्या होते हैं। देखिए, लीस्ट काउंट देखिए, लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट मिनिमम कितना कर सकता है। द मिनिमम मेजरमेंट मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट का हम क्या कहते हैं, उसको लीस्ट काउंट कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट क्या होता है, द मिनिमम मेजरमेंट measured by an instrument is called LC, in short लीस्ट काउंट कहते हैं उसको, ठीक है। अब जैसे हम बात करें मीटर स्केल की अगर हम बात करें तो उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, तो उसका होता है 0.1 सेंटीमीटर। इससे कम मेजर नहीं कर सकता। इससे कम अगर आपने मेजर्ड किया तो क्या करेगा, एरर ले लेगा। क्या करेगा, एरर, मतलब आप उससे ज्यादा या कम ले सकते हैं। दिस इज लीस्ट काउंट। तो ये बताओ, अगर तुमने लीस्ट काउंट मेजर्ड कर लिया तो गलत कितना पढ़ सकते हो, तो यही तो पढ़ोगे। जैसे अगर मेरा ये स्केल है, मान लो जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब यहां पे ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से होंगे। अब मान लो कि मुझे यहां रीड करना था, तो या तो मैं यही रीड करूंगा या ये या फिर ये। तो मिनिमम मैक्सिमम एरर कितनी ले सकता हूं मैं, 0.1। इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंस्ट्रूमेंट का जितना लीस्ट काउंट होगा मैक्सिमम एरर उतनी ही होगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग, लीस्ट काउंट जो होता है यही होता है आपका एब्सोल्यूट एरर। क्या होगा ये, एब्सोल्यूट एरर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग, जैसे स्क्रू गेज अगर हम ले लें तो स्क्रू गेज जो होता है हमारे पास, स्क्रू गेज, ठीक, स्क्रू गेज क्या होता है, 0.01 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं, 100 तक रीड कर सकता है। समझ गए बात को, तो ये चीज है। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, लीस्ट काउंट क्या होती है। और तो लीस्ट काउंट क्या होती है समझना। लीस्ट काउंट होता है 1 मेजरिंग स्केल डिवीजन माइनस, ये वर्नियर के लिए या स्क्रू गेज के लिए किसी की भी लगा सकते हैं, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इस तरह से हम इसको काउंट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपका इस तरह से होता है, मेन स्केल रीडिंग और ये वर्नियर स्केल रीडिंग, या स्क्रू गेज होगा तो सर्कुलर स्केल डिवीजन। इस तरह से हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। बनाओ उसको जल्दी से, फिर हमें एरर पे क्वेश्चंस लगाने हैं अब, ठीक। एरर पे हमें क्वेश्चंस करना है, फिर हमें इसमें आगे बढ़ना है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हमें करना है। डन, चलिए आइए देखते हैं।
देखिए रब कर लें, ओके। निकालिए इसको। बढ़िया, करें। देखो तो ये तो सिंपल है, दोनों सीरीज में लगाने, सीरीज में लगा दीजिए। R1 और R2, तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा हमारे पास R1 प्लस R2। क्या होगा बताओ? R1 प्लस R2। अगर ये R1 प्लस R2 है हमारे पास, तो सिंपली 100 प्लस दिस, तो 250 तो हो गया। अब प्लस माइनस, तो क्या बताया था, सीरीज में सीधा क्या करते हैं, एरर को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 यानी 5। ये आंसर होना चाहिए। तो कहां है ये वाला, तो दिस इज योर आंसर, खत्म। यही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना। दिस इज इन योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम। देखो ये नीट पूछ चुकी है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इन योर एनसीईआरटी। तो हाउ यू कैन सॉल्व दिस। तो देखो अगर हम इसकी बात करें, तो अगर r की बात करें तो r इज इक्वल टू क्या है, तो v बाई आई। तो अब बताओ डिवीजन है, देखो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन अगर आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, फ्रैक्शनल एरर डिफाइन करनी है। और उसने वैसे भी तुमसे परसेंटेज एरर पूछी है इन r, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें फ्रैक्शनल एरर निकाल के 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ जरा डेल्टा r बाई आर क्या होगा, डेल्टा r बाई आर। अब देखो इसकी पावर कितनी है 1, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा v बाई वी, और प्लस ये भी कितनी है, डेल्टा i बाई आई, और मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दो 100, और यहां भी क्या कर दो मल्टीप्लाइड बाई 100। बन गया परसेंटेज, बन गया कि नहीं बना। अगर बन गया तो अब बताओ ये कितना आ गया, डेल्टा वी कितना है हमारे पास, कहां गया 5, तो कितना लिखेंगे बताओ, 5 बाई 100 इंटू 100, प्लस फिर कितना है 0.2 अपॉन 10 इंटू 100, तो ये 1 से कट गया, ये पूरा कट गया, तो 5 और ये 2, तो कितना आ गया 7%। तो विच वन इज राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से। करिए इसको, फिर एक और करते हैं क्वेश्चन इसमें। बनाइए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो इसमें बुकिश अगर आप करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बुकिश में ये थोड़ा सा खतरनाक दिया जाता है, डेरिवेटिव लगाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें करेगा। देखो इसमें अगर हम एक काम करें, ज़रा ध्यान से सुनना, ऑब्वियसली बात है, इन दोनों कनेक्ट कर दिया गया, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट जो होगा वो हमें मिलेगा 1 अपॉन आर। अगर हम लिख लें तो हमें मिलेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो अगर हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो मिलेगा R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखो ये एक अपने आप में वेरिएबल है, ये एक अपने आप में वेरिएबल है, और ये एक अपने आप में वेरिएबल है। तो अब ये बताओ दो रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में लगा दें तो कैसे होगा। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं R1 प्लस R2, तो कैसे करेंगे बताओ R1 प्लस R2 को, तो कर लो, इन दोनों को ऐड कर दो, 15 हो गया,
कितना हो गया 15 और प्लस माइनस 0.3 ओम। खत्म कहानी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका रिलेटिव एरर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, तो हम लिखेंगे डेल्टा आर बाई आर एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंटेज में चाहिए ना, आ गया परसेंटेज में। अब ये कैसे करेगा, तो देखो इसमें 3 वेरिएबल कंसीडर होने, कितने होने 3। कैसे होने, देखो एक तो ये हो गया वेरिएबल नंबर 1, वेरिएबल नंबर 2 और ये एक है वेरिएबल नंबर 3। तो देयर आर 3 वेरिएबल्स। तो कैसे करेंगे, अब देखो तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे डेल्टा R1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 100। समझ गए नहीं, चलो करो अब इसको। तो बताओ डेल्टा R1 कितना है, डेल्टा R1 कितना है 2 और 0.2 और 0.2 डिवाइडेड बाई 5 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 0.1 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस ये कितना आ रहा है 0.3 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, करो इसको जल्दी से। तो कितना आ गया देखो, ये कितना हो गया 20, तो ये हो गया 4, ये कट गया इससे तो ये आ गया +1 और ये हो गया हमारे पास 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15 और ये इससे कट गया 0.1 तो ये आ गया 2। तो कितना आंसर आ रहा है बताओ 7%। तो व्हाट विल बी द आंसर इज देयर 7%। तो कौन सा आंसर सही हो गया हमारे पास 7%। ये तरीका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से। अब देखिए एक और क्वेश्चन है हम लोगों के पास, हो गया। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखिए क्या है, चलिए बच्चों ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%। अब देखो एक्चुअल में ये जो एरर दी गई है तुम्हें, ये रिलेटिव एरर है यानी परसेंटेज एरर। तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 ये कितना है 2%। कितना है ये बोलो 2%। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है एरर इन वॉल्यूम, यानी आपसे कहा जा रहा है डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 ये बताइए आप क्या होगा। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, तो हम ये बोलेंगे कि हमारा वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम होता है हमारा 4π/3 r³। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का चेंज विद टाइम, चेंज विद एनी वेरिएबल क्या रहता है, चेंज तो 0 आएगा इसका। तो हम लोग क्या लिखेंगे डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू इसका चेंज कितना लिखेंगे 0 प्लस 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर। क्या लिख देंगे बताओ डेल्टा आर बाई आर। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा v बाई वी इंटू 100% इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। अब समझना जरा बात को, ये चीज तुम्हें दी गई है कि नहीं, तो हम क्या कर देंगे 3 इंटू 2। तो व्हाट इज द आंसर इज 6%। तो कितनी एरर आने वाली है 6% एरर आएगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करें। चलिए देखिए ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास। करिए इसको, देखिए तो काइनेटिक एनर्जी, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को ई से दिखा दें थोड़ी देर, तो ½ mv²। इसमें एरर परसेंटेज एरर पूछी जा रही है। तुम्हें क्या क्या दिया गया है, तुम्हें दिया गया है डेल्टा m बाई एम इंटू 100 इज इक्वल टू 2% और डेल्टा v बाई वी
इंटू 100 तुम्हें दिया गया है 3%। ठीक है, अब तुमसे क्या कह रहा है, डेल्टा ई बाई ई बता दो। तो डेल्टा ई बाई ई इंटू 100 इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया तो हम लिख देंगे यहाँ पे डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। ये बात समझ में आ रही है? तो ये कितना दिया गया है हमें, 2 इंटू ये कितना दिया गया है 3, तो कितना हो गया 8%। कितना आंसर आ रहा है 8%। क्लियर? तो बहुत सिंपल आपके क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा टिपिकल होंगे। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इसमें एक और क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए बताइए इसको कैसे करेंगे, करें? देखिए, तो हमें x के बारे में हमें बताया गया है। तो x इज इक्वल टू क्या दिया गया है हमें, a स्क्वायर इंटू बी क्यूब c इंटू डी की पावर हाफ। ठीक है, हाँ ये हमें दिया गया है। अब अगर हम डेल्टा x बाई एक्स निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे इसमें 2 इंटू डेल्टा a बाई ए प्लस 3 इंटू डेल्टा b बाई बी प्लस डेल्टा c बाई सी प्लस हाफ डेल्टा d बाई डी। अब सबकी परसेंटेज एरर तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम डायरेक्ट करके ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इतना टाइम तो होगा नहीं। तो ये तो इसकी परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है उसने 2, तो कितना लिख देंगे 2 इंटू 4। इसकी कितनी दे रखी है बताओ 2, तो 3 इंटू 2 प्लस इसकी कितनी दे रखी है बताओ 3 और प्लस हाफ इंटू 1, तो कितनी हो जाएगी बताओ 8 प्लस 6 प्लस 3 और प्लस 0.5, तो कितना हो गया 14 प्लस 3 17, तो ये हो जाएगा 17.5%। तो विच वन इज राइट, 17.5%। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है बात? बनाओ इसको जल्दी से, फिर और करते हैं इसमें। देखो एक और प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है ये, एक और अच्छी प्रॉब्लम लोगों के पास, बना लीजिए इसको पहले जल्दी से। चलिए बढ़े आगे, आइए देखिए एक और प्रॉब्लम है, इसको करते हैं हम लोग। देखो रब कर दें, ओके। ये क्वेश्चन है हमारे पास, द हीट डेसिपेटेड इन अ रेजिस्टेंस इज डिटरमिन्ड बाय दिस। तो कह रहा है परसेंटेज एरर इन आई आर एंड टी 2111। तो आपसे कह रहा है हीट में कितना परसेंटेज एरर हमें मिलेगा। ठीक है, देखिए तो अगर हम हीट की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच बाई एच इज इक्वल टू 2 डेल्टा आई बाई आई प्लस डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा टी बाई टी। अब ये बताओ अगर हम इसकी परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं तो ठीक है, हमने इसको 100 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब बताओ इसका परसेंटेज एरर कितना है, 2 इंटू 2 है ना इसका, ये हमने लिख लिया। इसका कितना है 1, इसका कितना है 1, तो 4 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 6। तो व्हाट इज द आंसर इज देयर, तो 6% आपकी क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 6%। चलिए लिखिए इसको जल्दी से, फिर हम लोग आगे इसमें करते हैं क्वेश्चन और करें। चलिए देखिए एक सवाल है हमारे पास,
चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको समझते हैं। तो क्या कह रहा है हमसे, यू मेजर टू क्वांटिटीज ए एंड बी एज शोन इन दिस, वी शुड रिपोर्ट फॉर करेक्ट वैल्यू ऑफ ए इंटू बी। अगर हमें ए इंटू बी को करेक्ट रिपोर्ट करना है तो हमें ये बताना है कि वो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें एरर पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो एरर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमें पहले मैक्सिमम देखना पड़ेगा। तो हमें एक्चुअली में अगर हम कोई y मान लें तो जो a प्लस बी, ए इंटू बी और इसका रूट लेता है, तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारे पास आना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, मैक्सिमम लेते हैं तो 1.2 इंटू क्या करेंगे 2.2 और रूट कितना आ जाएगा बताओ, 12 दूनी 24 ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें आ जाएगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो देखो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1.2 और दिस, तो ये आ रहा है। तो ये कितना आएगा लगभग, ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए लगभग, क्यों भाई, वैल्यू मैक्सिमम, अच्छा सॉरी क्या आएगा बताओ, एक मिनट, हाँ इसमें a लेंगे, है ना, गलत कर लिया वो, a लेंगे बस। तो 1 इंटू 2 तो कितना आ गया 2, तो इसकी वैल्यू कितनी 1.414 मीटर, ये हमारा आ गया। अब इसमें हमें एरर निकालना पड़ेगा। तो देखो एरर कैसे निकालेंगे आप लोग, अब एरर निकालना है तो डेल्टा y अपॉन वाई, तो क्या लिखेंगे 1/2 डेल्टा a बाई ए प्लस 1/2 डेल्टा b बाई बी। अब डेल्टा y हमें नहीं पता, अभी ये तो पता है 1.414 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू ये कितना मिलेगा हमें, तो ये मिलेगा 0.2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 0.2 अपॉन 2। तो अब देखो कितना आ रहा है ये, तो अब हम इसको कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 और ये कितना आ जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा 0.1। ठीक है ना, तो 0.1, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1.414 इंटू ये कितना आ रहा है हमारे पास, इसको भी कट कर लेते हैं तो 0.05 यानी 0.15। तो कितना आ रहा है देखो 60 हो गया, 21 2 60 62 6 और 21 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो y हम क्या लिख सकते हैं, तो y को अब हम लिख सकते हैं 1.414 प्लस माइनस 0.21210। अब देखो इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वो करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर पे। तो देखो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें भी कितनी होनी चाहिए 2। तो इसको ड्रॉप करेंगे तो ये 1.4 ही रह जाएगा प्लस माइनस। अब देखो इसमें कितना है 1 और इसमें भी कितना है 1, तो इसको ड्रॉप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.2 और क्या लिख देंगे मीटर। विच वन इज राइट, है इस तरह का कोई, यस दिस इज योर आंसर। आया समझ में, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं करने को। ठीक है, अगर हम और बात करें इसमें, देखो एक और सवाल है हमारे पास, ये है हमारे पास, देखो सवाल क्या है, देखिए सवाल क्या है हमारे पास, ये हम देख लेते हैं।
ये हमारे पास एक सवाल है, क्या कह रहा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज इतना व्हेन इट एक्सप्रेस्ड इन CGS सिस्टम डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू, ठीक है। तो इसको बहुत सिंपल है, तो कन्वर्जन यानी कन्वर्जन यूनिट से क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि 1.9 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो तुम्हें क्या समझना चाहिए, तुम्हें एक बात समझना चाहिए, ये चीज तो कभी नहीं बदलने वाली, क्योंकि यूनिट्स बदलते में आपकी कभी भी ये चीज नहीं बदलेगी। अब हमें क्या करना है, इसको तो सेम रखेंगे इंटू 10⁻11। अब ये बताओ 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो 10⁵, तो 10⁵ और ये क्या बन गया डाइन। अब मीटर, तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिख देंगे 10⁻² सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, सही है। तो इसकी 4 ऊपर आ जाएगी पावर, तो कितना बचेगा 1.9 इंटू 10⁻16 - 4 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ गया देखो, तो ये मिलेगा 1.9 इंटू 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विच वन इज करेक्ट, तो आपका सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आप लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम इतना ही रोक लेते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं या बहुत ज्यादा एडवांस प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है, तो उनको हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी आपका रह गया है। अब थ्योरी पूरी हो गई है, बस 1-2 क्वेश्चन आपको मैं वर्नियर कैलिपर वगैरह पे बता दूंगा कैसे आपको लीस्ट काउंट वगैरह का यूज करना है, क्योंकि उस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों को करने को आ सकती है, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम जो आपकी लास्ट ईयर की आई हुई है उसके अकॉर्डिंग हम आपका कंसेप्ट उसी से ले लेंगे, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे रोक लेता हूं इसको, तो आप ये कर लीजिएगा इतना, ठीक है। थोड़ा सा आप भी एफर्ट लगाइएगा इसे करने में, इजी होता है, आपको 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, या तो आपका यूनिट डायमेंशन से आएगा या फिर एरर से आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। बना लीजिए आप लोग इसको। ओके, थैंक यू।